नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। तो मैंने कल कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट करा था कि नाउ आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन D60 चार्ट एंड हाउ टू प्रिडिक्ट यूजिंग D60। देखिए, जब भी बात D60 की होती है, षष्ठ्यांश कुंडली की जब भी बात होती है, षष्ठ्यांशा, तो महर्षि पराशर ने इसको अपने स्कीम के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज दी है। इवन नवमांश और लगन कुंडली से ज़्यादा वेटेज D60 को दे दी गई है। एंड द प्रॉब्लम इज, आज की डेट में लोग D60 देखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बर्थ टाइम का डाउट रहता है। तो बर्थ टाइम का डाउट होने के कारण दे डोंट लुक एट द D60 चार्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डिविजनल चार्ट है जो पराशरा की स्कीम के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, वो D60 चार्ट है। अब D60 चार्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए D60 को उसके थ्रू प्रिडिक्ट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, देखिए कैलकुलेशन उसकी जो है वो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। देखिए, आज का जो टाइम है ना, आज के टाइम पे मरकुरी बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स का टाइम नहीं है। आज से 70-80 या 60 साल पहले जब सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे तो आप ज्योतिष नहीं बन सकते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ ज्योतिष, क्योंकि आपको पूरा गणित यानी मैथमेटिकल पार्ट सीखना पड़ेगा, फिर ही आप ज्योतिष बन पाओगे। क्योंकि अगर आपको काल चक्र दशा का यूज करना है प्रिडिक्शन में, तो आपको पूरी काल चक्र दशा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मेनी पीपल। अगर आपको D60 का यूज करना है प्रिडिक्शन में, तो आपको D60 तक कैलकुलेट करना पड़ेगा हाथों से। इस कारण से पहले इन चीजों को इतना यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि कोई इतनी हेडेक ही नहीं लेता था कि कोई कैलकुलेट करे। आज का टाइम अगर आप देखें, सॉफ्टवेयर्स आने से ये बहुत इजी ये चीज हो गई है कि आपको काल चक्र दशा किसी भी सॉफ्टवेयर में, अच्छे सॉफ्टवेयर में एक क्लिक में मिल जाएगी। आपको डिविजनल चार्ट्स D60 तक एक क्लिक में मिल जाएंगे, जो पहले नहीं था। तो आज की डेट में अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अच्छी नॉलेज है, देन दैट एस्ट्रोलॉजर कैन प्रिडिक्ट वेरी इफेक्टिवली। जबकि 60-70 साल पहले आपको हर चीज कैलकुलेट करनी पड़ती थी। बिना कैलकुलेशन के, बिना हैंड कैलकुलेशंस के आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा सकते थे। तो पहले का टाइम मरकुरी बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बड़ा अच्छा था, जिनका बुध कुंडली में बली था, मरकुरी जिनका कुंडली में बली था, उनके लिए बहुत अच्छा था। अब आज का जो टाइम है, आज की डेट में मरकुरी इतना अच्छा ना भी हो तब भी चलेगा। आज की डेट में आपका राहु और वीनस और जुपिटर, ये 3 ग्रह बड़ी अच्छी स्थिति में हो, तो आप अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हो। इस तरह देखिए, टाइम के साथ, देशकाल परिस्थिति के साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। दूसरी बात, देखिए मरकुरी आपकी इंटेलिजेंस का कारक है और मरकुरी आपकी स्पीच का कारक है। ओके, D60 की टेक्निक पे भी मैं आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं। ओके, मरकुरी आपकी स्पीच का कारक है और मरकुरी आपका इंटेलिजेंस का कारक है। आपकी स्पीच और आपकी इंटेलिजेंस के बीच में बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए, जो भी लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल पाते हैं या मल्टीपल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, ही कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, और मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर उन्होंने मल्टीपल टेक्स्ट लिखे हैं। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हुए PV नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव जी ऑल्सो यूज टू स्पीक लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये मैंने एक ऑब्जर्व करा है। इवन निकोला टेस्ला हो गए, ही ऑल्सो हैड दिस पोटेंशियल। तो मैंने बहुत ये नोटिस करा है कि जो भी लोग ज्यादा लैंग्वेजेस बोल पाते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल जो कि, देखिए मरकुरी आपकी कम्युनिकेशन, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कमांड ज्यादा लैंग्वेजेस के ऊपर है, दिखती सी बात है मरकुरी अच्छा है, और मरकुरी अच्छा है तो आगे इंटेलिजेंस होगा। देखिए, ये इंटेलिजेंस अलग है और नॉलेज विजडम अलग चीज है, इनको मिक्स ना करें। नॉलेज और विजडम एक अनपढ़ आदमी को या एक ऐसे आदमी को जो स्कूल ना गया हो, कॉलेज ना गया, उसको भी हो सकता है। लेकिन एक जो इंटेलिजेंस होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं वीडियोस में कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाएं, हिंदी में वीडियो बनाएं। देखिए, वैसे तो मेरी मैक्सिमम जो मेरा कंटेंट होता है वो हिंदी में ही होता है, थोड़ी बहुत बीच में इंग्लिश होती है। लेकिन काफ़ी लोग बीच में अब्यूज़ भी करने लग जाते हैं कि आप लोग तो ज्योतिष को बदनाम कर रहे हो इंग्लिश में पढ़ा के। देखिए, मेरा उनको ये मानना है, अगर आप एक इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो तो आप ज्योतिष तो सीखें ही ना। क्योंकि जिसको इंग्लिश लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है, उसको ज्योतिष विद्या समझ नहीं आएगी।
क्योंकि देखिए अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है, वो हर एक आदमी बोलता है, हिंदी होती है वो भी मैक्सिमम लोग बोल लेते हैं। उसके अलावा सिर्फ एक लैंग्वेज हमें सीखनी है इंडिया में, दैट इज़ इंग्लिश। और वो भी अगर कोई नहीं सीख पा रहा है देन उसका मरकुरी खराब है, आप ये लेके चले। और अगर उतना बेसिक इंटेलिजेंस भी किसी के पास नहीं है तो आई डोंट थिंक वो जहाँ तक ज्योतिष सीख पाएगा। इसलिए मैंने काफ़ी लोगों को ये एडवाइस करी, बिफोर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी आप इंग्लिश ट्यूटोरियल्स लो, इंग्लिश सीखें पहले, फिर आप ज्योतिष सीखें। तो काफ़ी लोग इस पे बुरा भी मानेंगे बट ये रियलिटी है। देखिए जो भी लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस आप देखेंगे बोलते हुए, दे ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ पे मरकुरी का रोल है। मरकुरी इज द कारका प्लैनेट ऑफ स्पीच एंड इंटेलिजेंस। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ कमिंग टू द D60 चार्ट। देखिए अगर मैं D60 चार्ट की बात करूं तो D60 चार्ट का यूज करके प्रेडिक्शन करने के 3 मेथड्स हैं। एक मेथड तो महर्षि पराशर जी ने अपने बृहत्पराशर शास्त्र में मेंशन किया है, वो मैं स्लाइड शेयर इस वीडियो में भी देखिए, इस वीडियो की जो आधा पार्ट होगा उसमें स्लाइड्स और स्क्रीन शेयरिंग करी जाएगी, उसमें आपको पीडीएफ बुक्स और वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो महर्षि पराशर ने तो D60 DTs के जरिए प्रेडिक्शन करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। तो उन्होंने D60 की डिफरेंट DTs मेंशन करी है, षष्ठ्यांश DTs दे हैव मेंशन्ड, उनका नेचर बताया है दैट दिस इज बेनिफिक, दिस इज मेलेफिक, और उसके DTs के नेचर के यूज करके वी कैन मेक द प्रेडिक्शन। दूसरा मेथड क्या है प्रेडिक्शन करने का कि आप D60 चार्ट को एज अ इंडिविजुअल चार्ट यूज करें और जितनी भी आपको ज्योतिष की नॉलेज है सारी लगा दें, हर एक योग, हर एक चीज उस चार्ट पे एप्लीकेबल होगी। ये कैसे पता लगता है? ये ऐसे पता लगता है कि महर्षि पराशर जब D60 डिफाइन करते हैं तो वहां पे सिर्फ एक लाइन का उनका एक्सप्लेनेशन आता है कि यूज D60 फॉर एवरीथिंग। जिन्होंने भी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी होगी आर सांथानाम जी की, तो आपको मिलेगा कि वहां लिखा हुआ है कि यूज D60 फॉर एवरीथिंग। हर जगह यही मेंशन है कि D60 को आप हर चीज के लिए यूज करो। तो महर्षि पराशर का ये कहने का मतलब है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है योग के बारे में, ग्रह के बारे में, हाउसेस या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के बारे में, हर चीज आप अप्लाई करो। अब वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे, उन्होंने इतना बोल दिया कि यूज D60 फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए D60 यूज करो। अब वो ऐसा जब इतना उन्होंने बोल दिया तो इसमें उनको बार बार एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि आप D60 में मैरिज के लिए 7th हाउस और वीनस को देखें, या आप D60 में करियर के लिए 10th हाउस, 10th लॉर्ड और शनि को देखें। ये कॉमन सेंस है, ये अंडरस्टूड है कि महर्षि पराशर ने बोल दिया यूज D60 फॉर एवरीथिंग, तो हमें हर चीज के लिए यूज करना है। महर्षि पराशर ने या जो भी हमारे ऋषि हुए हैं उन्होंने जो भी योग बताए हैं, हर एक योग को हमें अप्लाई करना है, हर एक कॉम्बिनेशन को हमें उसमें अप्लाई करना है। और जिस तरह हम एक नेचुरल चार्ट को पढ़ते हैं, लगन कुंडली को पढ़ते हैं, उस तरह उसको पढ़ना है। लेकिन ये मेथड का आप यूज तभी करें जब आपको आपका बर्थ टाइम कंफर्म्ड हो। ओके, सो अगर आपको आपका बर्थ टाइम कंफर्म्ड नहीं है तो आप ये मेथड यूज ना करें। गलत D60 लगन का यूज करके गलत प्रेडिक्शन ही होगी। तो ये मेथड हो गया दूसरा मेथड। पहला हो गया D60 DTs के बेस पे। तीसरा मेथड है राशि तुल्य षष्ठ्यांश कुंडली। व्हाट इज राशि तुल्य षष्ठ्यांश कुंडली? तो ये कॉन्सेप्ट राशि तुल्य नवमांश कुंडली से निकला है। बेसिकली ये इसका इंटरप्रिटेशन है कि आपकी लगन कुंडली जो है, आपका लगन जो है, आपकी लगन की राशि जो है, जो आपका लगन है, आपकी लगन की राशि है, उस राशि को आप D60 कुंडली में लगन बना दो और फिर चार्ट को रीड करो एज अ नॉर्मल चार्ट। तो बेसिकली सपोज मेरा कुंभ लगन है, आई हैव एक्वेरियस लगना, तो इनका ये मतलब है कि मुझे D60 में लगन एक्वेरियस बना देना है, D60 में लगन एक्वेरियस बना देना है। एक्वेरियस लगन D60 में बना के मुझे चार्ट को नॉर्मल चार्ट की तरह पढ़ना है। दिस इज राशि तुल्य षष्ठ्यांश, क्योंकि मेरा लगन कुंभ लगन है। एक ये मेथड है, ये मेथड अच्छा काम करेगा। अगर आपका बर्थ टाइम भी थोड़ा बहुत गलत है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको सीधा आपकी लगन कुंडली का लगन उस पर सुपर इंपोज कर देना है। लेकिन मेरे से आप पूछें, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड D60 को एनालाइज करने का है यूजिंग षष्ठ्यांश DTs, D60 DTs, एंड नंबर 2 यूजिंग दी चार्ट एज अ इंडिविजुअल चार्ट। उसमें आपको D60 के लगन का ही यूज करना है। अब D60 के लगन को फाइंड आउट करने के लिए आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी।
बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के देखिए बहुत से मेथड हैं, जातक के नाम के बेस पे भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो सकती है, जातक की बर्थ कास्ट जो है उसके बेस पे भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो सकती है। कुछ स्नैपशॉट मेथड्स भी हैं बीटीआर के, और यूजिंग दी नव नवमांश कुंडली D81 चार्ट, नव नवमांशा D81, उस तरह के चार्ट्स के अंदर भी कुछ स्नैपशॉट टेक्निक्स हैं बीटीआर की। नव नवमांशा का अपना एक स्नैपशॉट मेथड है बीटीआर का, D108 जो चार्ट है उसका अपना एक मेथड है स्नैपशॉट का, स्नैपशॉट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का। तो देयर आर लॉट ऑफ स्नैपशॉट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मेथड्स। वो किसी और वीडियो में पढ़ाऊंगा, या मैं सोच रहा हूं उसके ऊपर एक वेबिनार कंडक्ट करूं। ओके, तो आज के लिए आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो मैं आपको टेक्निक दूंगा वो दूंगा यूजिंग षष्टियांश डीटीज, क्योंकि षष्टियांश डीटीज में D60 डीटीज में थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होगा तब भी चल पड़ेगा, तब भी उसका कोई इतना मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए D60 डीटीज जो महर्षि पराशर ने लिखी, मेंशन करी, उसको अलग अलग ऑथर ने अलग अलग वे में उनको इंटरप्रेट करा। हाँ, बेसिक इंटरप्रिटेशन सेम है कि ये डीटी बेनिफिक है, ये डीटी मेलेफिक है, ये शुभ डीटी है, ये अशुभ डीटी है। बेसिक इंटरप्रिटेशन इज सेम, लेकिन कुछ ऑथर्स ने एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड करे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, D60 डीटीज की बात करूं, तो दो किताबें आपको बहुत अच्छी मिलेगी। एक वीपी गोयल जी की बुक मिलेगी, मेकिंग प्रेडिक्शंस यूजिंग डिविजनल चार्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्रेडिक्शन यूजिंग डिविजनल चार्ट। वहां पे D60 डीटीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और एक दूसरी आपको बुक मिलेगी कृष्ण कुमार जी की, विच इज यूजिंग डिविजनल चार्ट फॉर द प्रेडिक्शन। वहां पे भी D60 डीटीज आपको बहुत अच्छे से मेंशन करी गई है। दूसरा D60 की एक और आपको सिग्निफिकेंस बताऊं, महर्षि पराशर ने बहुत बार ये चीज अपने शास्त्र में कंफर्म करी है कि आपको वो ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा जो अच्छे D60 में होगा। आपको वो ग्रह अपनी दशा के अंदर, मींस जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, जिस भी ग्रह को आप कुंडली में देख रहे हो, वो चाहे 10th लॉर्ड हो, 7th लॉर्ड हो, 5th लॉर्ड हो, या उसकी दशा चल रही हो, वो आपको अच्छा रिजल्ट तभी देगा अगर एक वो अच्छे D60 में बैठा है। अब अच्छे D60, अच्छे षष्टियांश में बैठने का क्या मतलब है, इसके अलग अलग मतलब माने गए। पहला ऑब्वियस मतलब ये निकला कि महर्षि पराशर ये कह रहे हैं अगर D60 कुंडली में वो अच्छी डीटी उसकी है, मीन षष्टियांश डीटी उसकी पॉजिटिव है, बेनिफिक है, तो आपको उस ग्रह के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर D60 डीटी षष्टियांश डीटी उस ग्रह की नेगेटिव है, तो आपको उस ग्रह की दशा में नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। एक तो ये पहला ओपिनियन हो गया। बाकी ओपिनियन कुछ ऑथर्स का ये रहा कि उस ग्रह को आप D60 में देखो और देखो वो अच्छे योग बना रहा है कि नहीं, अच्छी राशि में बैठा है कि नहीं, उच्च का है या नीच का तो नहीं हो गया है। तो ये उनका ओपिनियन रहा। स्पेस में आप अच्छा और बुरा ग्रह आइडेंटिफाई कर सकते हो D60 में, और उसकी दशा आपके लिए अच्छी या बुरी जाएगी डिपेंडिंग वो अच्छी या बुरी स्थिति में है। अब कमिंग टू दी मेन टेक्निक, देखिए मेन टेक्निक हमारी ऐसी है कि शुक्र मैरिज का कारक ग्रह है, शुक्र रूल्स मैरिज। आपको आपकी D60 कुंडली में शुक्र की षष्टियांश यानी D60 डीटी देखनी है। अगर आपकी शुक्र की षष्टियांश D60 डीटी शुभ है तो जातक की मैरिज अच्छी रहेगी, पार्टनर अच्छा मिलेगा, शादी के बाद अच्छी ग्रोथ होगी। उसमें से भी कुछ डीटीज ऐसी हैं जो आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल राइज दे सकती है थ्रू मैरिज और थ्रू पार्टनर, या कुछ डीटीज ऐसी हैं जो आपकी पार्टनर के थ्रू आपको बहुत एक्सट्रीम वेल्थ दे सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपको शुक्र ग्रह लेना है मैरिज के लिए। आपको मैरिज के कारक ग्रह शुक्र की षष्टियांश डीटी देखनी है। अगर षष्टियांश D60 डीटी इज बेनिफिक तो आपकी मैरिज, आपका पार्टनर अच्छा होगा। अगर वो खराब है तो वो बुरा होगा। बहुत स्नैपशॉट टेक्निक ये है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है। एक सेकंड भी आपको इसको चेक करने को नहीं लगेगा, एक सेकंड भी। अब एग्जाम्पल के लिए एक षष्टियांश डीटी है हमारे पास काल।
ओके, काल मीन्स डिस्ट्रक्शन बेसिकली। तो काल ये जो डीटी है नेगेटिव डीटी है, तो किसी का शुक्र काल षष्ठ्यांश में हो तो उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। अब मैरिड लाइफ खराब होने का कोई भी कारण हो सकता है, पार्टनर ही अच्छा ना मिले, हो सकता है डाइवोर्स तलाक हो जाए, या कुछ केसेस में वाइफ कैन पास अवे अर्ली, वाइफ की आयु कम हो सकती है। सिमिलरली एक षष्ठ्यांश डीटी हमारे पास है कुबेर। कुबेर का मतलब वेल्थ, कुबेर का सिंपल सा मतलब वेल्थ। तो अगर किसी का शुक्र कुबेर षष्ठ्यांश में है, कुबेर षष्ठ्यांश में किसी का शुक्र चला गया, तो मैरिज के बाद बहुत बड़ा फाइनेंशियल राइज होने वाला है। वाइफ कैन बिलोंग टू वेरी वेल्दी बैकग्राउंड, या वाइफ बहुत सादा पैसा जातक के लिए लेके आएगी, वाइफ फाइनेंशियली बहुत रिच होने वाली है। कुबेर, बिकॉज कुबेर सिंपली मीन्स वेल्थ। तो शुक्र का कुबेर षष्ठ्यांश में जाना बहुत शुभ माना गया, बहुत अच्छा माना गया। सिमिलरली शुक्र घोर षष्ठ्यांश डीटी में हो, घोर के अंदर हो, या राक्षस इज ऑल्सो वन ऑफ दी षष्ठ्यांश डीटी। ओके, गुलिका इज ऑल्सो वन ऑफ दी षष्ठ्यांश डीटी। अगर इन षष्ठ्यांश डीटी में आपका शुक्र आ गया है तो वो खराब हो गया है। ओके, तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल चार्ट दूंगा जहां पे शुक्र की षष्ठ्यांश डीटी खराब है, तो या तो उनका तलाक हो गया, या उनकी वाइफ अर्ली एज में पास आउट हो गई, या उनकी शादी ही नहीं हुई। क्योंकि देखिए किसी की शादी ही ना हो तो शादी ना होना भी अपने आप में एक नेगेटिव इवेंट है। शादी ना होना भी अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इवेंट कंसीडर होगा, उसको पॉजिटिव तो मानेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए ज्योतिष में जो भी सूत्र होता है, ज्योतिष में हमारे सारे सूत्र कनेक्टिंग सूत्र है। कनेक्टिंग यानी एक सूत्र को आपको दूसरे सूत्र के साथ कनेक्ट करके कंफर्म करना पड़ेगा क्या सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि एक ही सूत्र के बेस में आप प्रेडिक्शन कर दो। तो ये जो स्नैपशॉट मेथड मैंने आपको बताया कि आप 2 सेकंड में शुक्र की षष्ठ्यांश डीटी देख के किसी की मैरिज प्रेडिक्ट कर दो, ये बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन इसको बाकी चीजों से भी कंफर्म करो कि लगन कुंडली में, D60 कुंडली में और बाकी जगह भी योग कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंडली चीजों को अप्लाई ना करें, क्योंकि देखिए शुक्र की षष्ठ्यांश डीटी भी D60 चार्ट में बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। इट ऑल्सो चेंजेस फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। तो थोड़ा बहुत भी बर्थ टाइम में इनएक्यूरेसी रही तो वो दिक्कत दे सकता है। ओके, तो ये चीज का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा। दूसरा, मैरिज के लिए तो मैं मानता हूं पद लगन से अच्छा कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन उपद लगन में कितनी कैलकुलेशन है, तो उपद लगन की टोटल 5 कैलकुलेशंस हैं जिसको मैं जानता हूं। आप सबको तो उपद लगन के बारे में एक ही चीज पता होगी कि 12वें घर का अरुधा पदा, या 12वें घर का जो अरुधा पदा है, इट इज कॉल्ड उपद लग्ना। लगन का अरुधा पदा अरुधा लगन कहलाता है, 12वें घर का उपदा, जो 12वें घर का जो आपका अरुधा पदा है वो उपद लगना कहलाएगा। ये कहाँ मेंशन्ड है, तो श्री KN राव जी भी इसको फॉलो करते हैं, श्री संजय रथ जी भी इसको फॉलो करते हैं। ये 2 स्कॉलर्स इसको फॉलो करेंगे। फिर एक और मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, जो R सांथानाम जी ने और CS पटेल जी ने मेंशन करा है। फिर एक और मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, जो इरांती रंगाचार्य, वन ऑफ द प्राइम अथॉरिटीज ऑन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने अपनी बुक में अ मैनुअल ऑफ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में मेंशन करा है। और फिर एक और मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, ओके, जो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ने अपने एक आर्टिकल में पब्लिश करा था। आई गेस इट इज अग्रचर अनुचर मेथड, समथिंग लाइक दैट, उसका नाम ऐसा ही है, मैं उसको ज्यादा यूज नहीं करता हूं। सो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ने उस मेथड को अपने आर्टिकल में, अपनी मैगजीन में मेंशन किया था। सो ऑलमोस्ट 5 कैलकुलेशंस ऑफ पता लगना आई टेक। अब यहाँ पे सारे लोग बहुत हाई फाई अथॉरिटीज हैं। KN राव जी का अपना स्टेटस है, संजय रथ जी का अपना स्टेटस। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि संजय रथ जी, KN राव जी गलत हैं या बाकी लोग सही हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको बार बार टेस्टिंग करके ये खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा मेथड सही है। तो मैंने वो फाइंड आउट करा, एंड मैंने क्या फाइंड आउट करा, वो मैंने अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को अपने फुल कोर्स में पढ़ाया, और उन्होंने भी उस चीज़ कंफर्म करी कि आपने जो मेथड हमें उपद लगन कैलकुलेट करने का बताया है, इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। तो जिनको उस लेवल की चीज़ें सीखनी है वो मेरे कोर्स की रिकॉर्डिंग्स परचेज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो 5 मेथड डिस्कस करना, इट विल बी, मतलब बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा। मे बी किसी और दिन मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊँ।
ओके तो बाकी चीज़ों के साथ आप कोरिलेट करें, बाकी चीज़ों के साथ उसको कंफर्म करें और फिर ही किसी आउटकम पे आएँ। तो शुक्र की षष्ठ्यांश डीटी आपकी मैरिज क्वालिटी को डिसाइड करेगा। अब हम कुछ स्लाइड्स देखते हैं, कुछ हम एग्जांपल चार्ट्स देखते हैं। सो यस, नाउ विल गो टू द एग्जांपल चार्ट्स। और यस, किसी को भी कंसल्टेशन चाहिए आप वेबसाइट पे जाएँ, किसी को भी कोर्सेज परचेज करने हैं ऑफलाइन, देन ऑल्सो यू कैन गो टू द वेबसाइट। और बहुत जल्द आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी जेन्युइन जेमस्टोन डीलर ऑन माई वेबसाइट एंड उनके साथ भी वीडियो जल्दी बनाएंगे। खास बात उनके जेमस्टोन की ये है कि वो अपने जेमस्टोन में लाइफ लॉन्ग बायबैक और उसकी ऑप्शन देते हैं सेल की, अगर आपने वहां से जेमस्टोन परचेज करा है। वेरी हाई क्वालिटी जेमस्टोन ही हैज, सो आई विल मेक सम वीडियो ऑन इट ऑल्सो, बट फिलहाल के लिए लेट अस कम टू द स्लाइड्स। हेलो, नमस्कार एवरीवन। एज यू कैन सी, अब मैं अपनी स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ। तो ये हमारी पहली बुक है, बृहत्पराशर शास्त्र, ट्रांसलेटेड बाय आर सांथानाम। तो यहाँ पे अगर आप देखें, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 83, श्लोक नंबर 33 टू 41, यहाँ पे D60 चार्ट के बारे में बताया गया है। D60 की डीटीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है एंड उनका नेचर भी यहाँ पे बताया गया है। अगर आप ये बुक देखेंगे तो घोरा मीन्स वॉयलेंट, कुबेर मीन्स सेलेस्टियल ट्रेजरर। ओके, सो इस तरह यहाँ पे हर एक चीज मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल सर्पा मीन्स स्नेक। ओके, तो इस तरह हर एक षष्ठ्यांश डीटी और उसका मतलब आपको बृहत्पराशर शास्त्र में मेंशन्ड मिल जाएगा। सो हियर इट इज मेंशन्ड अबाउट इट। और यहाँ पे इफ यू गो डाउन, देन आर सांथानाम जी ने एक बहुत अच्छी टेक्निक दी है टू मेक द प्रेडिक्शन यूजिंग D60 dt। तो यहाँ पे सांथानाम जी ने क्या मेंशन करा है आप वो पढ़ें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेयर सांथानाम जी मेंशंस दैट फॉर D60, आप D60 की षष्ठ्यांश DT यू डिसाइड। आप DT देखिए, अगर शुभ DT है षष्ठ्यांश की तो जातक को उस ग्रह से रिलेटेड शुभ रिजल्ट आएगा। अगर षष्ठ्यांश DT इज नेगेटिव, बैड, तो उससे रिलेटेड खराब रिजल्ट आएगा। श्लोक नंबर 6 to 8, need a clear approach, take the bhav owned by a planet, said planet in a malefic षष्ठ्यांश, then the house will suffer as a defect. Good and bad षष्ठ्यांश have been discussed earlier. लेकिन हमने हमारी जो टेक्निक है वहां पे शुक्र को डिस्कस करा है। आप बाकी प्लैनेट्स को भी यूज कर सकते हो। करियर के लिए 10th लॉर्ड, 9th भाग्य के लिए 9th लॉर्ड, वेल्थ के लिए जुपिटर, बच्चों के लिए जुपिटर, सिमिलरली वीनस आपके वाइफ के लिए, सूर्य पिता के लिए, चंद्रमा माता के लिए। तो आप प्लैनेट्स की नेचुरल सिग्निफिकेटर जो है सन, मून, वीनस, जुपिटर, उनको भी यूज कर सकते हो यूजिंग द षष्ठ्यांश डीटी। और आप प्लैनेटरी लॉर्ड्स को भी यूज कर सकते हो यूज फॉर यूजिंग द षष्ठ्यांश डीटी। फॉर एग्जांपल 10th लॉर्ड इन अ पर्टिकुलर षष्ठ्यांश डीटी, तो वो भी एक अच्छी टेक्निक है। लेकिन वो आप खुद आगे एक्सटेंड करना मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज के लिए हमने वीनस की षष्ठ्यांश डीटी पे फोकस करना है। ये दूसरी बुक हमारे पास है वीपी गोयल जी की। इस बुक के अंदर एक चैप्टर है D60 में, पेज नंबर 291 पे। यहां पे वीपी गोयल जी ने षष्ठ्यांश डीटीज एक्सप्लेन करी है, उनका मेलेफिक और बेनिफिक नेचर बताया और उनके एक्सप्लेन्ड मीनिंग ही इज गिवन। फॉर एग्जांपल यक्ष का मतलब उन्होंने लिखा है डिप्लोमैट, ट्रेडर्स। ओके, सो हर एक चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है। और माया, माया मीन्स इल्यूजन, फ्रॉड। लक्ष्मी ऑल्सो, तो मतलब अगर किसी की कुंडली में अगर आप D60 चार्ट खोलें और D60 डीटीज चेक करें, आपको षष्ठ्यांश डीटी अगर कुबेर या माया दिखे, ज्यादा अगर ग्रह कुबेर या माया में हो, या बृहस्पति या शुक्र कुबेर या माया में हो, या सेकंड लॉर्ड कुंडली का कुबेर या माया में हो, या 11th लॉर्ड कुंडली का, या 10th लॉर्ड या 9th लॉर्ड कुबेर या माया में हो, क्योंकि देखिए 9th लॉर्ड भाग्य का है, 9th लॉर्ड भी आपके वेल्थ को रूल करता है, 10th लॉर्ड आपके कर्म को बताता है, 11th हाउस आपकी इनकम है, सेकंड हाउस आपका वेल्थ है, और जुपिटर वीनस भी आपके वेल्थ और आपकी ग्रोथ को बताते हैं। अगर ये ग्रह आपकी कुबेर या माया षष्ठ्यांश में चले गए तो जातक बहुत बड़ा
पैसा कमाएगा अपनी लाइफ का, या बहुत सुख सुविधा भोगेगा, जातक कोई बड़ी पोजीशन भी पा सकता है, क्योंकि माया पे भी यहाँ लक्ष्मी लिखा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वीपी गोयल जी ने अपनी बुक पे बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करा है। तो बेटर बाय दिस बुक एंड लर्न फ्रॉम दिस बुक। सिमिलरली यहाँ पे एक और षष्ट्यांश डीटी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी अनदर षष्ट्यांश डीटी एज महेश्वरा, तो महेश्वरा को लिखा है लैंडलॉर्ड्स और हेड ऑफ द विलेज। तो ये षष्ट्यांश डीटीज आपकी करियर प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करेगा, आपके प्रोफेशन प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करेगा, आपकी मैरिज, आपके हर एक एस्पेक्ट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। खासकर इफ यू फॉलो दी वीपी गोयल जी, तो वीपी गोयल जी ने बहुत अच्छी अच्छी सिग्निफिकेशन दी है, करियर भी मेंशन करे हैं, करियर भी मेंशन करे हैं। सो हेयर इफ यू सी फॉर एग्जाम्पल, सुधा जो बेसिकली डीटी है, सुधा के लिए लिखा गया टीचर प्रोफेसर्स। ओके, तो हर एक उसके लिए बहुत अच्छी यहाँ पे मतलब सिग्निफिकेशन मेंशन्ड है। दंडायुध अगर आप देखेंगे, दंडायुध इज वन ऑफ द षष्ट्यांश डीटी। यहाँ पे लिखा गया लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज लाइक लीगल अथॉरिटीज, जज और एम्प्लॉइज ऑफ द कोर्ट या पुलिस ऑफिसर्स, लॉ एनफोर्समेंट। ओके, निर्मल को आप देखोगे तो यहाँ लिखा है ट्रेडर इन गोल्ड एंड ज्वेलरी। सो ये आपको बहुत हेल्प आएगी। दूसरा एक और किताब हमारे पास है यहाँ पे कृष्ण कुमार जी की। ओके, दिस इज दी अनदर बुक, सीक्रेट ऑफ वर्गास, कृष्ण कुमार, अ वेरी ब्रिलियंट राइटर, वेरी ब्रिलियंट बुक्स ही हैज रिटन। तो इन्होंने भी कुछ मतलब समझाए हैं, इन्होंने भी कुछ एक्सप्लेन करा है षष्ट्यांश डीटीज के बारे में। तो बट लेकिन मैं वीपी गोयल जी को ज्यादा प्रोमिनेंस दूंगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन करा है षष्ट्यांश डीटीज को, और अपनी रिसर्च को यूज करते हुए करियर भी ऐड कर दिए हैं षष्ट्यांश डीटीज के, कि कौन सी डीटी कौन सा करियर बताएगा, तो आपकी प्रोफेशन प्रिडिक्शन में भी वो हेल्प करेगा इसलिए। ओके, एनीवेज, नाउ लीविंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, लेट अस कम टू दी चार्ट्स। देखिए, मोदी जी का चार्ट लेंगे, मोदी जी का चार्ट लेंगे। जे हो रहा सॉफ्टवेयर अगर आप चलाते हो, जगन्नाथ हो रहा इफ यू यूज, तो इन दी जगन्नाथ हो रहा यू कैन सी दिस इज द चार्ट ऑफ मोदी जी। यहाँ पे अमशा रूलर्स में आपको जाना है, अमशा रूलर्स में ये D60 डीटीज आपकी आ गई। तो आप मोदी जी का शुक्र देखें किस षष्ट्यांश डीटी पे है। मोदी जी का शुक्र इज इन दी काल षष्ट्यांश डीटी, काल। अब अगर आप देखें तो काल, ये जो षष्ट्यांश डीटी है, इसको मेलिफिक कहा गया है, मेलिफिक, और इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन, खराब कर देना, डेथ। तो मोदी जी की मैरिज की कहानी आपको पता ही है कि उनकी मैरिज किस तरह की मैरिज रही। दूसरा एक और चार्ट हम खोल के देखते हैं, इन आपका नीतीश कुमार जी का। सो नीतीश कुमार जी के भी वाइफ जल्दी एक्सपायर हो गए, आई गेस इनके वाइफ ही शी इज नो मोर, शी आल्सो पास्ड अवे अर्ली। तो अगर और उनको कोई बीमारी थी, ड्यू टू सम इलनेस शी पास्ड अवे। तो अगर आप नीतीश कुमार जी का षष्ट्यांश डीटी देखोगे शुक्र की, तो शुक्र की षष्ट्यांश डीटी इज कंटका, कंटका। तो कंटका इज दी षष्ट्यांश डीटी ऑफ शुक्र। और अगर आप यहाँ पे कंटका की प्रेडिक्शन देखेंगे, ओके, so if you see the prediction for this Kantaka DT, so you will see इसका मतलब क्या बताया गया है। ओके, कंटक मीन्स थॉर्न, कांटा। कांटा यानी जब जब चुभ जाता है तो आदमी को पेन होती है, और कुछ केसेस में पॉइजनस भी हो सकता है, और इसको मेलेफिक डीटी कहा गया। तो ये कोई बीमारी इस तरह की सिम्टम बताएगा। तो आप देखिए, नीतीश कुमार जी के वाइफ शी पास्ड अवे अर्ली ड्यू टू सम इलनेस। सो वीनस इज द कंटका षष्ट्यांश डीटी विच इज मेलेफिक। एम का मतलब मेलेफिक, बी का मतलब बेनिफिक। मेलेफिक यानी बुरा, बेनिफिक यानी शुभ। हिंदी वालों के लिए ये मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं। सो अगला चार्ट अगर आप देखें, सो नेक्स्ट चार्ट आफ्टर नीतीश कुमार वी विल टेक ऑफ योगी जी। सो योगी जी के चार्ट में आप एक अच्छी चीज देखोगे, बृहस्पति कुबेर षष्ट्यांश में है, भाग्य का स्वामी इनकी कुंडली में, इनका भाग्य लॉर्ड गुरु कुबेर षष्ट्यांश में चला गया। तो आप भाग्य देखें, व्हाट अ भाग्य ही हैज गॉट, और मतलब कितना बड़ा राइज इनका हुआ, हर एक सुख सुविधा है। ओके, यहाँ पे आप मतलब पोजीशन और स्टेटस देखें, कुबेर मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली गुड। और अगर आप देखें, इनका शुक्र भी काल षष्ट्यांश डीटी में है। काल का मैंने पहले ही मेंशन कर दिया दैट दिस काल डीटी इज अ मेलेफिक डीटी। ये खराब डीटी है, ये प्रॉब्लम बताता है, ये डिस्टर्बेंस बताता है। काल मीन्स डिस्ट्रक्शन, द सुप्रीम स्पिरिट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, काल।
तो काल के जो भी मतलब ये है, ये नेगेटिव ही माना गया, काल जो षष्टियाम डीटी। तो देखिए इनका भी शुक्र काल डीटी में है। तो आप देखिए शुक्र ग्रह मैरिज को रूल करने वाला ग्रह है, शुक्र आपके पार्टनर को बताता है। तो कहीं ना कहीं अगर शुक्र बैड षष्टियांश डीटी में चला जाए तो या तो डाइवोर्स हो जाएगा, या पार्टनर को कोई बीमारी लग जाएगी, या हो सकता है जातक की शादी ना हो, जातक आजीवन बैचलर रहे, तो मैरिज वाली सिग्निफिकेशन कहीं ना कहीं इसकी हैम्पर हो सकती है। अगला चार्ट हम देखेंगे भगवंत मान जी का। अब देखिए भगवंत मान जी, काफी लोग इन्हें ब्लेम करते हैं फॉर ड्रिंकिंग एल्कोहल, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें आदमी का क्या ही कसूर है, क्या ही ब्लेम किया जाए। अब इनके लगन में राहु इज देयर, लगन का राहु कैन गिव एडिक्शंस। ऊपर से जो शराब के एडिक्ट लोग होते हैं, जो अल्कोहल के एडिक्ट लोग होते हैं, उन केसेस में कॉम्बिनेशन देखा गया कि शनि चंद्रमा का कनेक्शन एक्सपेक्टेड बाय राहु और केतु, मींस शनि चंद्रमा का युति हो और उसमें राहु या केतु का भी कोई कनेक्शन बन जाए, और लगन में भी राहु केतु ये शनि का प्रभाव हो, तो जातक एक्सट्रीम एल्कोहलिक बन जाता है। तो अगर आप भगवंत मान जी के केस में देखोगे, इनकी कुंडली में शनि चंद्रमा की भी युति है, और सिर्फ शनि चंद्रमा नहीं है, शनि चंद्रमा केतु है, मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग योगा फॉर सम एडिक्शन रिलेटेड टू एल्कोहल। और इनके लगन में भी राहु है, और इनके लगन में जो राहु है उसको दृष्टि भी शनि देता है। तो लगन इज एक्सपेक्टेड बाय राहु एंड शनि बोथ, लगन पे राहु और शनि की दोनों की दृष्टि है, और शनि चंद्रमा की युति इज देयर। तो ऐसा आदमी तो दिखती सी बात है शराब पिएगा ही। अब इसमें इनको भी ब्लेम करना मेरे हिसाब से गलत होगा। सो ये एक चीज है। एनीवेज, अगर आप इनका शुक्र देखेंगे तो इनका शुक्र गुलिका षष्टियांश डीटी में है। देखिए गुलिका षष्टियांश डीटी इज नॉट अ गुड डीटी। गुलिका मींस पॉइजन, गुलिका का सिंपल सा मतलब है पॉइजन या जहर। तो गुलिका के अंदर भी अगर शुक्र चला जाए तो इट बिकम्स पॉइजनस, और मतलब काफी हार्मफुल वो हो जाता है। इसमें भी जातक की मैरिज या मैरिड लाइफ कैन गेट हैम्पर्ड, मैरिज या मैरिड लाइफ जातक की खराब हो जाएगी अगर गुलिका षष्टियांश डीटी के अंदर शुक्र चला गया है। क्योंकि गुलिका एज यू नो इट मींस पॉइजन, इट इज पॉइजनस इन नेचर। यहाँ पे मेंशन्ड है मांडी गुलिका। सो गुलिका को भी मेलेफिक षष्टियांश डीटी कहा गया, गुलिका को भी एक पाप षष्टियांश डीटी कहा गया, इट इज पॉइजनस इन नेचर। तो भगवंत मान जी की भी पहली मैरिज फेल्ड है, उनकी पहली वाइफ चले गए हैं, शी हैज डाइवोर्स्ड हिम। अब जाके इन्होंने दूसरी शादी करी है मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो इसके बाद एक और कुंडली हम देखेंगे विच इज ऑफ इंदिरा गांधी जी। देखिए इंदिरा गांधी जी की भी मैरिज का आपको सबको पता है कि इनकी मैरिज में भी हादसा हो गया था। शी बिकेम विडो वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, मतलब विडो विडो बन गए थे बेसिकली। इनकी भी मैरिज सस्टेन नहीं कर पाई, मैरिड लाइफ वाज एक्सट्रीमली बैड इन हर केस ऑल्सो। तो इनका शुक्र है उत्पात षष्टियांश डीटी में, उत्पात। अब देखिए नाम, कुछ षष्टियांश डीटी ऐसी होगी जिनका नाम ही आपको उनका मतलब बता देगा, जैसे कि राक्षस, राक्षस का मतलब ही राक्षस है, खराब, घोर, घोर का मतलब ही खराब है। ओके, और कुछ ऐसी होंगी जिनके मतलब से ही आपको पॉजिटिव लगेगा, जैसे कि कुबेर। ओके, तो अगर आप देखें तो इनका शुक्र है उत्पात षष्टियांश डीटी में। उत्पात का मतलब है उत्पात मचाना। अब उत्पात मचाने का मतलब आप सबको पता है कि ये भी एक नेगेटिव चीज मानी गई। तो अगर उत्पात को आप देखोगे तो उत्पात को भी एक मेलिफिक षष्टियांश डीटी की फॉर्म में माना गया है। सो दिस उत्पात ऑल्सो हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मेलिफिक षष्टियांश डीटी, एंड ये भी एक खराब डीटी है। अगर इसमें भी जातक का शुक्र चला जाए बाय चांस, तो जातक को दिक्कत आएगी ही। ओके, सो हियर इट इज, shukra is in the utpat shashtiyamsh dt. Okay, and if you read here basically, तो उत्पात मीन्स टर्मोइल, यानी गड़बड़ हो जाना, कैलमिटी आ जाना। तो इट इज द मेलिफिक षष्टियांश डीटी, एम लिखा है इसके आगे, एंड इट शोज अ बिग कैलमिटी। तो इनकी भी मैरिड लाइफ में ऐसा ही हुआ, इंदिरा गांधी जी की भी मैरिड लाइफ खराब हो गई। और एक और कुंडली देखते हैं मायावती जी की। मायावती का आपको पता है लाइफ लॉन्ग बैचलर हैं, इनकी भी शादी नहीं हुई है, इनका भी मैरिज वाली सिग्निफिकेशन टोटली खराब है, शी डिडंट गॉट मैरिड एवर। तो इनका शुक्र इज इन दी गरल, गरला षष्टियांश डीटी, गर्ल। ओके, तो इनका जो शुक्र ग्रह है बेसिकली वो गरला षष्टियांश डीटी में है। और गरला का आप मतलब देखेंगे तो नंबर 9 का मतलब, गरला मीन्स पॉइजन, जहर।
जहर। और देखिए ये भी एक मेलेफिक षष्टियांश डीटी है। सो गरला इज ऑल्सो मेलेफिक षष्टियांश डीटी। इट्स ऑल्सो बैड षष्टियांश डीटी, इट मीन्स पॉइजनस, जहरीला। तो इनका शुक्र गरला षष्टियांश डीटी में जा चुका है, जिस कारण इनकी भी मैरिड लाइफ खराब हो गई। अब देखिए इन सब कुंडलियों में आप षष्टियांश डीटी का यूज करके स्नैपशॉट प्रेडिक्शन 1 सेकंड में कर लोगे, 1 सेकंड में। इस तरह बाकी कुंडलियों में भी 1 सेकंड में प्रेडिक्शन हो जाएगा। लेकिन आप ये भी देखें इन सभी कुंडलियों में मैरिज खराब होने के योग हैं। इनमें से कोई भी कुंडली ऐसी नहीं है जहां पे अच्छी मैरिज दिखती हो। लगन कुंडली में भी आपको खराब ही योग दिखेंगे मैरिज के, आपको D9 में भी खराब दिखेंगे, D60 में भी खराब दिखेंगे। तो इन सब कुंडलियों में अगर आप बाकी रूल लगाएं नाड़ी या पराशरी ज्योतिष के, अगर आप नाड़ी या पराशरी के बाकी रूल लगाएं तब भी आपको नेगेटिव ही प्रेडिक्शन मिलेगा। ओके, और षष्टियांश डीटी उसको कंफर्म कर देता है। अब मायावती के चार्ट में देखो कितनी माया है। बेसिकली इनका लग्नेश चंद्रमा कुबेर षष्टियांश में है। आपने योगी जी का भाग्य लॉर्ड कुबेर में देखा। ओके, आपने योगी जी का भाग्य लॉर्ड कुबेर में देखा, मायावती जी का लग्नेश चंद्रमा कुबेर षष्टियांश में है। तो इनकी संपत्ति मुझे डिक्लेयर करने का, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनकी जो पार्टी है, बेसिकली जो इनकी पार्टी है उसमें जो पार्टी फंड है, तो वन ऑफ द हाईएस्ट पार्टी फंड इज देयर। ओके, बहुजन समाजवादी पार्टी, जो भी इनकी पार्टी का नाम है, BSP। सो शी इज वेरी वेल्दी, वेरी वेल ऑफ, मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की। तो समथिंग वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ओके, सो इस तरह के कुछ योग है। देखिए इस तरह मतलब ये षष्टियाम डीटी अब जरूरी नहीं है देखिए सिर्फ कुबेर या माया ही अच्छी, और भी डीटीज हैं जो बहुत अच्छी मानी गई, जो बहुत पैसा देने वाली मानी गई। वो आपको कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए मेरी एडवाइस रहेगी, बुक खरीदें, बुक पढ़ें। आप खरीदें VP गोयल जी की किताब कॉम्प्रिहेंसिव प्रेडिक्शन यूजिंग डिविजनल चार्ट्स। वहां पे हर एक डीटी देखे, और भी ऐसी डीटी मिलेंगी जो बहुत पैसा, लक्ष्मी और हाई पोजीशन देने वाली है। ओके, तो उन सब चीजों के ऊपर आप ध्यान करें, उन सब चीजों को आप देखें, सो यू कैन मेक प्रेडिक्शन। बाकी एक माया के बारे में बताता हूं। माया जो षष्टियांश डीटी है ये खराब मानी गई, इल्यूजन। लेकिन इसमें एक सिग्निफिकेशन हमारे VP गोयल जी ने बहुत अच्छी लिखी, लक्ष्मी। क्योंकि लक्ष्मी ही माया है, लक्ष्मी ही आपकी एक्चुअल में माया है। तो माया जो षष्टियांश डीटी है, अगर इसमें कोई ग्रह बैठा हो तो जातक बहुत पैसा कमाएगा, बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ गलत तरीके से पैसा कमाता हो, करप्शन से पैसा कमाता हो, या झूठ बोल के पैसा कमाता हो। मीन्स देखिए पैसा कमाने का बहुत से तरीके हैं। आदमी जूलर हो सकता है, आदमी कुछ भी, मतलब आदमी का प्रोफेशन हो सकता है। एनी प्रोफेशन शुड बी देयर, लेकिन उस प्रोफेशन में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर गद्दारी से कमाएगा तो कमा तो फिर भी लेगा, लेकिन मतलब वही चीज है। तो माया इज अ मेलेफिक षष्टियांश डीटी बट गुड फॉर वेल्थ, तो पैसा बहुत देगी। करप्ट लोगों के चार्ट में आपको कॉमन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे VP गोयल जी ने एक षष्टियांश डीटी मेंशन करी है, दैट इज कोमल। तो कोमल को लिखा है टॉप ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट और टॉप गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिशियल्स। सो कोमल जो षष्टियांश डीटी है, कोमल षष्टियांश डीटी का मतलब है कि जहां तक किसी टॉप गवर्नमेंट पोजीशन में जा सकता है। तो IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स जजेस की कुंडली में ये डीटी भी हो सकता है किसी प्लैनेट अकुपाई कर रहा हो। तो ये देखिए आप पढ़िए, मैं और भी इस पे वीडियो बनाऊंगा। मैं करियर पे भी D60 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं D60 रेक्टिफिकेशन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो कैरियर, D60 रेक्टिफिकेशन, वेल्थ, हर एक चीज पे पूरी सीरीज आएगी D60 पे। लेकिन आज की स्नैपशॉट टेक्निक वाज बेस्ड अपॉन मैरिज। सो यस, आई होप आपको पसंद आई हो। दूसरा, प्लीज इफ पॉसिबल लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड यस, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, astrosatwik.com पे। थैंक यू।